तो वेदांत की पढ़ाई होती है। लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म से आपको कहने के लिए कुछ जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में एक बात पहले से कह के रखी गई है। क्या? पोथी पढ़ी जग मुआ, या एक आखर पीव के। बातों में आपको घोर विरोधाभास अनुभव हो रहा होगा। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। इनके मूल ज्ञान को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं, जिसकी पढ़ाई आस्तिक दर्शन में होती है। अच्छा, अब वेदांत उस किताब का नाम रख दिया गया है, ठीक है। और वेदांत शब्द का अर्थ क्या होता है? साधारण अर्थ है, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। वेदांत, वेद अर्थ ज्ञान, अंत, जहाँ ज्ञान का अंत हो जा रहा हो, जो ज्ञान की अंतिम सीमा है। शायद टैगोर जी का भी ये कथन है। और जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिससे स्पिरिचुअल नॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिया करते थे, जिद्दू कृष्णमूर्ति, उन्होंने भी इस भाव को अपने दर्शन में रखा है। अब वैसे तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? योगहीनं कथं ज्ञानम मोक्षदम भवतिह भो, योगो ही अपि ज्ञानहीनस्तु न छवो मोक्षम कर्मणि। योग और ज्ञान, योग के बिना ज्ञान लंगड़ा है, ज्ञान के बिना योग लंगड़ा है। दोनों की आवश्यकता है। अब सवाल है, दोनों की आवश्यकता है। वेदांत जो आस्तिक दर्शन में पढ़ाई हो रही है, उसके कर्ता धर्ता वर्तमान के भारत में आदि गुरु शंकराचार्य को रखा गया है, जगत गुरु शंकराचार्य को। वेदांत के प्रवक्ता वही हैं जिनके आदेश संदेश को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में झंडा फहरा लिया था। तो वेदांत को कहने के बाद लोग सुना, समझा, विचारा तब न, लेकिन ताली बज गई पहले इस बात को कहने में। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जिस बात को हमारे यहाँ पान चाय की दुकान पे चौक चौराहे पर एक नेताजी खड़ा होता है, कहते हैं भाइयों बहनों। अब इस घिसी पिटी बातों को लेकर के सभा सांसद खड़ा, इसका मतलब ऐसा लचीला शब्द का संबोधन वहां नहीं हो रहा होगा। एक अजनबी शब्द को पाया, नो रिलेशन। भाइयों बहनों, जिस वेदांत को लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती हों और हों, या पूरे गीता प्रेस में इसका वर्चस्व है, इसकी किताबें बहुत अधिक छपी है। लेकिन हम जो आपको कुछ कह रहे हैं ना, तो हम कोई दार्शनिक है ना, कोई टीचर है ना, हिंदी साहित्य अच्छी तरह से पढ़े हैं। लेकिन पढ़े हैं तो 10वां क्लास में एक साहित्य की किताब थी, शिक्षक थे श्याम बिहारी बाबू बलिया जिला के, वही हम लोगों को पढ़ाए थे। शंकराचार्य विषय सूची में आया था सिलेबस में। तो क्या पढ़ाया था कि शंकराचार्य के शब्द हैं ये, ऊर्ध्वबाहु वीरोमयम अमी कश्चिन श्रीनु में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसके साधारण से अर्थ हुए कि मैं ऊंचा हाथ उठा के कहता हूं, कश्चिन श्रीनु में, कोई मेरी नहीं सुनता है। देखिए, हम ना टिप्पणी वेदांत का करने के योग हैं, ना किसी वेद शास्त्र किताब का टिप्पणी करने के योग नहीं है। हाँ, लेकिन योग तो ये है कि हमको मास्टर साहब पढ़ाया था, श्याम बिहारी बाबू पढ़ाए थे, श्यामानंद सिन्हा जी धनगाड़ा के थे, हाई स्कूल में पढ़ाए थे। तो उन्हें पढ़ाया, तो इनकी जवाबदेही तो उनको है, उनने हमको क्यों पढ़ाया? कश्चिन श्रीनु में, मेरी कोई नहीं सुनता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है, यही वेदांत का सूत्र है। ऊर्ध्वबाहु वीरोमयम अमी कश्चिन श्रीनु में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये वेदांत है। ठीक है, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, जगन मिथ्या झूठा, यह संसार झूठा है, तो हम कहाँ हैं संसार के अंदर? हमको लगा के ना संसार है, आप कहाँ हैं संसार में? आपके सहित ना यह संसार का परिभाषा है। जगत, जगत का क्या परिभाषा होगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा, पानी? नहीं,
इसमें सब कुछ है, धरती और आकाश, सारा ब्रह्मांड जगत है, और जगत में हम खड़े हैं। और मैं ऊंचा हाथ उठा के कहता हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं है कि ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है, तो ये तो हो गया लगभग अंधे ने अंधा से कहा है जी तुमको रास्ता दिखता नहीं है, तो इस बात को कौन सुनेगा। मैं आपको यह जानना चाहता हूँ। आपको मैं जो बात दे रहा हूँ और मैं आदमी उसके प्रतिकूल हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारे भाई साहब थे, नाम था उनका नित्यानंद और गणपत, जेवसपुर में। तो कहा देखिए, गोली लगने के बाद आदमी मर जाता है, लेकिन हाथ से फेंके हुए गोली से आदमी नहीं मरेगा। गोली को भी फेंकने के लिए एक बंदूक की आवश्यकता होती है। बंदूक में वह घोड़ा टोटा स्प्रिंग उतना ताकतवर होता है जो उस गोली से मृत्यु हो सकती है, लेकिन हाथ से फेंकने के लिए नहीं। कहने का ये मतलब है कि उस शब्द में शक्ति तब बनती है जब एक सर्वशक्तिमान लोगों के मुंह से निकली हुई बातें हो। तो वो अजर यही है, बुद्ध ने, महावीर ने जो कुछ कह दिया। आज जो कुछ है उन लोगों की वाणी अमिट और अमर पत्थर पर की लकीर है। आज मान के चलिए, कहा कबीर ने, पूरब पश्चिम के पंडिता मुए विचार विचार। जिन्होंने अपना वह त्याग, अपना वह तपस्या नहीं दिखाया, योग और कर्म का हमने नाम लिया। योग हीनं कथम ज्ञानम मोक्षदं भवति अभो, योगो ही अपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमा मोक्षं कर्मणि। सवाल है, यह संसार है, ठीक है, तो हम जिस संसार में जुड़े हुए हैं, जुड़ने का तार एक है, संसार से प्रेम करना। दुराग्रह करेंगे, जी पाएंगे नहीं। तो हमारे ख्याल में, हमारे अनुभव में